चार्ट को ध्यान से देखो, कुछ मत करो, सिर्फ चार्ट को ध्यान को देखो, चार्ट क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखो आप ये 5 कैंडलों को जरा ध्यान से देखो, फिर ये 2 कैंडल निकाल दो, फिर ये 2 कैंडल निकाल के फिर इस 5 कैंडलों को देखो, फिर ये 1 कैंडल निकाल दो, फिर इस 4 कैंडलों को देखो। 2 चीज़ें थी, मैं कंटिन्यू बार बार बोलता हूँ, 1 2 3 4, यहाँ पे NR4 बना, एक मूवमेंट हमें मिल गया। 1 2 3 4, यहाँ पे क्या बना, NR4 बना, एक मूवमेंट मिल गया। कल मैंने वीडियो डाली थी बैंक निफ्टी की, अगर आपने ध्यान से नहीं देखा होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। अब हम इंतजार करें कि ये मुझे भी नहीं मालूम है किस दिन ब्रेक करेगा, यही तो इंपॉर्टेंट है, मार्केट का गेम ही यही है कि हमें पता नहीं रहता किस दिन ब्रेक करेगा। हाँ, लेकिन जिस दिन ब्रेक करेगा उस दिन मेरे पास मैं तैयार बैठा हूँ, अपने हथियार लेके तैयार बैठा हूँ ट्रेड करने के लिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, हर दिन नहीं घुसना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 दिन मार्केट रुका, फिर सडनली यहाँ पे 2 दिन मूव दिया। अब ये 4 दिन के बाद हो सकता है कल भी ये मूव दे, क्योंकि मार्केट का पैटर्न तो यही है कि जब भी मार्केट किसी रेंज NR4 यहाँ बनी, 1 2 3 4, मार्केट मूव दिया, कंटिन्यू 3-4 दिन यहाँ पे चला। तो अब मार्केट ये देखना है कि मार्केट अब क्या करता है। लेकिन आज मार्केट ने क्या किया, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे NR4 बन रहा था, ठीक है। NR4 के बाद ये कंटिन्यू मार्केट पिछले 3-4 दिनों से ये 900 वाले लेवल को बहुत स्ट्रांगली इस लेवल के आसपास जाता था और सडनली ऊपर आता था। तो यहाँ पे आज इसने क्या किया, 900 के नीचे गया, उसके बाद ये 900 933 के नीचे गया, उसके बाद ये धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाया, प्राइस एक्शन के बाद नीचे आया। तो इस रेंज को इसने नीचे की साइड में यहाँ पे ब्रेक किया। बाकी दिन ये क्या कर रहा था, रेंज को क्या कर रहा था, ऊपर की साइड में ब्रेक किया। यहाँ पे रेंज को इसने नीचे की साइड में ब्रेक किया और नीचे कंटिन्यू होल्ड किया, इतनी हाई को ब्रेक नहीं किया। देखो, अगर आप वीकली वीडियो देख रहे हो ध्यान से देखिएगा, मैंने लास्ट वीकली वीडियो में आप लोग को यही बताया था कि बैंक निफ्टी ने पिछले हाई को क्रॉस नहीं किया और पिछले हाई के नीचे ही अभी ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे कंफर्म कुछ भी नहीं था अभी, क्यों, क्योंकि हम पिछले हाई को हमने ब्रेक तो नहीं किया, लेकिन पिछले लो को भी हमने ब्रेक नहीं किया था। इंपॉर्टेंट ये था कि पिछले हाई और पिछले लो के बीच में ही हम ट्रेड कर रहे थे। तो हमें कहीं ना कहीं जाने के लिए या तो ये हाई ब्रेक करता या फिर ये लो ब्रेक करता, जो इसने रेंज बनाई है उस रेंज के नीचे जाता तो ये नीचे जाता। तो आज इसने इस रेंज के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया। अब मैं यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगाऊंगा, जिससे आपको क्लियर कट चीज़ें समझ में आएंगी और दिखनी स्टार्ट होंगी। आप लोग क्या है ना, बहुत सारे दिन जिस दिन कुछ नहीं दिखता है ना उस दिन आप लोग ढूंढ लेते हैं, लेकिन जिस दिन कुछ दिखता है ना उस दिन आप डर के मारे ट्रेड ही नहीं करते। अब यहाँ पे देखो, इस चार्ट में आप लोग ढूंढ लोगे, लेकिन ये चार्ट क्या हो रहा है, पिछले दिन के रेंज के अंदर में ही फंस जा रहा। तो यहाँ पे वो मूवमेंट नहीं आ रही। आज सुबह बना, इस रेंज के अंदर में ये फंस गया, ठीक है। यहाँ पे 1-2 कैंडल बनी, उसके बाद क्या बना, इसी रेंज के अंदर में फंस गया। 1 कैंडल बनी, फिर क्या किया, रेंज के अंदर में फंस गया, ठीक है। तो अब यहाँ सॉरी अब कल तक का, ये आज का नहीं, ये आज का ये है। तो आज ये क्या किया, ओपन होता है, ये पहली कैंडल यहाँ पे आती है, इससे मुझे कुछ मतलब नहीं रहता पहली कैंडल से। मैं समझाता हूँ, जरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए तो समझ में आएगा आपको। स्टार्ट किया, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट ये था कि इस मूव में मार्केट अब इस लेवल को क्रॉस ना कर पाए, यानी मार्केट अब 40,000 के ऊपर ना जाए, सॉरी 44,000 के ऊपर ना जाए। इस मूव में क्या होता, इस मूव में जब वापस 44,000 के ऊपर जाता ना, तो जितने लोगों ने भी शॉर्ट किया होगा या पहली कैंडल में शॉर्ट किया, वो सारे लोग कवर कर लेते हैं। और कवर करने के बाद क्या होता है, मार्केट फिर आके इस रेंज के अंदर में फंस जाता है। अब जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा ना, वो वेट कर रहे होंगे मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक वो एग्जिट नहीं होंगे, यानी 40,055 के ऊपर नहीं आता तब तक ये लोग एग्जिट नहीं होते। कौन लोग, जो पहली कैंडल दूसरी कैंडल में जिन्होंने शॉर्ट कर लिया था, ठीक है। अब मार्केट ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आता है, क्या बनाता है, ये प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन हमारे लिए बेस्ट क्यों है, क्योंकि इसने कल वाले लो के ऊपर, जो कल लो बना था, परसों लो बना था, उस लो के ऊपर गया ही नहीं। तो इस पर क्या एक सिग्नल क्या मिल रहा है कि मार्केट वीक है, क्योंकि मार्केट कल वाले लो के ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे सेलर एक्टिव हो रहा है, धीरे धीरे करके सेलर एक्टिव हो रहा है। लेकिन मुझे क्या था, मुझे थोड़ा सा डर इसलिए लग रहा था कि यार मार्केट पिछले 2 दिन इस रेंज के अंदर फंसा, तो ऐसा ना हो ये रेंज के अंदर में आके ये फंस जाए। ये सुबह का तो बना दिया, सुबह के बाद ऐसा ना हो कि रेंज के अंदर में आके फंस जाए। एक बिलीव था कि मार्केट जब तक ऊपर की साइड में नहीं निकलेगा तब तक ऊपर का ट्रेड तो नहीं बनेगा। वो कॉल में वैसे भी हमारा व्यू 133 के ऊपर था, वो भी छोटी सी क्वांटिटी के साथ में। लेकिन एक व्यू ये था कि अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर में फंस गया ना, तो फिर से ये ट्रैप कर देंगे हम लोग को, बायर को, और ना ये ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे। तो मैं वेट कर रहा था इस प्राइस एक्शन का। जैसे ये प्राइस एक्शन गिरा ना, ये कैंडलें आप देख रहे हो, बड़ी बड़ी कैंडलें यहाँ पे बन रही हैं। जैसे ये प्राइस एक्शन के पास में यहाँ पे आया, मैंने यहाँ से क्वांटिटी स्टार्ट कर दी। मैंने यहीं पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया, जो हमने 43,800 और 43,900 की पुट है, वो मैंने इसी लेवल के आसपास, क्योंकि यहाँ पे अब क्लियर कट एक प्राइस एक्शन बन गया था। दूसरी चीज़ आप ध्यान से देखेंगे, इस ट्रेंड लाइन को भी जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये एक छोड़ दीजिए, ओपनिंग का छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो ये ट्रेंड लाइन रजिस्टेंस का भी काम कर रही थी, और मार्केट ने रजिस्टेंस कहाँ पे लिया, इसी ट्रेंड लाइन के पास रजिस्टेंस लिया। देखो, जब चार्ट पे देखोगे ना तो सारी चीज़ें दिखेंगी, जब आप ट्रेड देखोगे ना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब तक आप सेटअप देखोगे तो आपको चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या मिला, ये हमें प्राइस एक्शन देखने को मिला, दिखेंगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या मिला, ये हमें प्राइस एक्शन देखने को मिला।
यहाँ से प्राइस अब मुझे कंफर्म हो गया कि जब इसने रेजिस्टेंस ले लिया तो अब जब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया तो हमारा स्टॉप लॉस अब ये हो गया, ये वाला स्टॉप लॉस हो गया 43,977 का मैंने यहाँ पे एसएल किया कि ये मैं एसएल लगा के बैठूंगा, मार्केट देखता हूँ कहाँ जाता है। उसके बाद जब मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया तो फिर मार्केट एक ज़बरदस्त मूवमेंट आया। जैसे ये 2 कैंडल बन गई सीधा एसएल में नीचे लेके आ गया कि अब मैं इसको 900 के ऊपर ही नहीं जाना चाहिए, 933 के ऊपर ये अब जाना नीचे, 933 के ऊपर जाएगा तो फिर ये क्या होगा, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ही ट्रेड बनाना स्टार्ट कर दिया और एक ज़बरदस्त मूवमेंट मिली। अब इस चार्ट को जरा 50 मिनट का करके देखो, 5 मिनट में करोगे तो थोड़ा सा डरोगे। मैं बार बार बोलता हूँ जब मार्केट बहुत दिन बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है ना तो वहाँ पे डरना नहीं चाहिए। क्वांटिटी हाँ लेकिन जब तक आप क्वांटिटी प्लान नहीं करोगे, अपने पोजीशन साइजिंग, अपने रिस्क मैनेजमेंट में क्वांटिटी लेके नहीं जाओगे, तब तक तो आपको हर समय डर लगेगा ही। मैं कितना भी बोल लूँ वो डर कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपकी पोजीशन साइजिंग बराबर है तब आप ऐसे ट्रेड में ही हमें बैठना पड़ता है। क्यों बैठना पड़ता है कि अगर इस ट्रेड में हमें ट्रेड मिला ही नहीं, जो हमें मार्केट ने ट्रेड दिया, यहाँ पर हम बैठे ही नहीं तो हमें पैसा बनेगा कैसे। तो यहाँ पे देखो जैसे मार्केट ने इस रेंज के बाद नीचे आना स्टार्ट किया तो यहाँ पे एक भी ग्रीन कैंडल, ध्यान से देखो ग्रीन कैंडल तो देखो, लेकिन देखो मार्केट देखो एक आध ग्रीन कैंडल तो बनाएगा ही बनाएगा। एक भी ग्रीन कैंडल क्या पिछले रेड कैंडल के हाई के ऊपर गई है, ध्यान से देखना पिछले रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्या क्लोज हो रही है, ट्रेड कर रही है, नहीं कर रही। तो यहाँ पे ये 600 के पास, जो कि मेरा सेकंड टारगेट भी मेरा 666 का ही था, तो इस लेवल के आसपास कुछ देर यहाँ पे होल्ड किया। लेकिन जब आप थोड़े से प्रॉफिट में हो जाते हैं ना तो आपको पता है कि जैसे ही मार्केट वीक है तो मार्केट जैसे ही रेंज बनाएगा, रेंज को ब्रेक करेगा, बड़ी बड़ी कैंडलें फिर बनेंगी। तो मार्केट यहाँ पे कहाँ पे आया, जो हमारा लास्ट टारगेट था 43,444 यहाँ तक मार्केट आया था। तो एक बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट मार्केट ने दिया, एक अच्छी जगह पे मार्केट ने एंट्री भी दिया। बाकी दिन आपको कहीं एंट्री नहीं, सेटअप ही नहीं बन रहा था। एंट्री क्या, सेटअप तो बन गया, नीचे की तरफ रेंज बन गई, रेंज को ब्रेक ही नहीं कर रहा। यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन बना, प्राइस एक्शन को इसने फॉलो किया और उसके बाद क्या ज़बरदस्त मूवमेंट किया। ऐसे मार्केट में क्या होता क्या है ना, आप लोग गलती क्या करते हो ना, एक तो 4 दिन में आपने यहाँ पे लॉस लिए होंगे बड़े बड़े, पक्का है, वो बैठे रहे होंगे, ऊपर कॉल भी बाइंग करेंगे, जैसे ऊपर निकला कॉल बाइंग करेंगे, नीचे निकला पुट बाइंग करें, फिर ऊपर जा रहा है कॉल बाइंग करो, फिर ऊपर नीचे जा रहा है पुट बाइंग करो। इसमें करके आपके ये 10-10 रुपये के भी 4 एसएल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे वही 10 रुपये के या 20 रुपये का आप एसएल लेके बैठ जाओगे ना तो मार्केट आपको पूरा रिकवर करके देगा। लेकिन आप बैठ नहीं पाओगे। क्यों नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि आपको हर 10 पॉइंट पर डर लग रहा है, क्योंकि कल इसने 10-10 पॉइंट पर एसएल दिया हुआ था। आप मार्केट को ही नहीं समझ रहे हो, आप हर मार्केट को एक तरीके से ट्रेड नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना, ये मार्केट क्या है, पिछले 7-8 दिनों को जो मार्केट का फ्रस्ट्रेशन था ना लोगों का, वो निकला है। जब वो निकलना स्टार्ट हुआ ना, सारी बाइंग की पोजीशन यहाँ पे कटनी स्टार्ट हुई, क्योंकि वो लोग भी रख के थक चुके थे। तो पोजीशन जैसे यहाँ पे कटनी स्टार्ट की, नए बायर आ नहीं रहे थे, जो बायर पहले थे वो लोग भी सेलर बनते गए, क्योंकि उनको भी तो पिछले 4 दिन से बाइंग में कुछ बना नहीं, तो वो लोग भी सेलिंग पोजीशन अपनी बनाते गए, मार्केट और नीचे आते गया और कहीं पर भी बायर एक्टिव ही नहीं हुआ। ध्यान से देखो, कहीं पर भी बायर एक्टिव ही नहीं हुआ। ये एक जोन था जहां पे बायर कंट्रोल कर सकता था। अगर ये इसके ऊपर निकलता तो शायद कंट्रोल क्या करता, मतलब मार्केट लाके इस रेंज में फंसा देते फिर वो लोग। तो इसलिए बोलता हूँ थोड़ा सा धैर्य रखो, सही सेटअप मिले तो ट्रेड करो, भले 2 दिन छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, एक आध दिन 50-100 पॉइंट छूट जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा ना तो आप हमेशा उसके लिए तैयार रहोगे। छोटे छोटे मार्केट में यानी साइडवेज मार्केट में आप एसएल इतने ले लेते हो कि बड़े मार्केट में जहां आपको 10 पॉइंट की एसएल की जरूरत हो, आप वो एसएल के लिए भी वेट नहीं करते हो और 5-10 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा आप यहाँ पे भाग जाओगे, क्योंकि इस मार्केट ने आपको डरा दिया है। गलत जगह पे एंट्री कर रहे हो तो आप डर जा रहे हो, सही जगह पे एंट्री करोगे तो भी आप डरोगे। क्यों, क्योंकि मार्केट आपको पहले से डरा के रखा है, क्योंकि आपके पास ना तो रिस्क मैनेजमेंट है, ना मनी मैनेजमेंट है, ना सही सेटअप पे आप ट्रेड करोगे, ना इंतजार करोगे। तो इसलिए मार्केट आपको डराता रहता है। सही सेटअप, सही जगह और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करोगे तो मार्केट से डर नहीं लगेगा और आसानी से पैसा बन सकता है। लेकिन